Hello everyone, dear students. Today we are going to complete the remaining part of the chapter, The Summit Within. As we know, as we have already read, this chapter is narrated by HPS Ahluwalia, who was a member of the expedition of Mount Everest. And in this chapter, he is sharing his experiences, his feelings, his emotions, and these all things which changed after climbing the summit, means to the height, to the peak, and that is of Mount Everest. So last time we read till the next page here that his experiences and some personal questions which he want to get the answer, and here are some answers to the questions which he had given in this paragraph. Until here we have done in our last video that after climbing to the Everest, means not only to the Everest but within mountains, जब हम पहाड़ों के बीच में होते हैं तो हम अब एक अलग दुनिया महसूस करते हैं. वी फील एज इफ वी आर कम्युनियन विद गॉड. हम भगवान के साथ एक हो रहे हैं. द रिलेशनशिप, द फीलिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड. So let us continue with our chapter now. Once having granted this, granted here means accepting, यानी एक बार ये एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, वॉट एवर आंसर्स ही हैड गिवन टू द क्वेश्चंस which are put up by him only, and he is only giving the answers. Once having granted this, accepted this, the question remains, why Everest? मतलब और भी बहुत सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं. Why one choose such a high peak, that is Mount Everest? Because it is the highest, सबसे ऊंचा, the mightiest means the strongest, and has defied many previous attempts. Defied means frustrated, resistant, मतलब बचना, ठीक है. तो बहुत सारे अटैम्प्ट्स यानी बहुत सारे दूसरे अटैम्प्ट्स किए होंगे, लेकिन माउंट एवरेस्ट को अटैम्प्ट करना इट्स रियली अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. सो वन चूज एवरेस्ट टू क्लाइम. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी. टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी यानी माउंट एवरेस्ट चढ़ना यानी हमारी एनर्जी का एक एक आउंस. आउंस इज़ अ वेट, ठीक है, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसको कहते हैं. तो हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है उसका एक एक आउंस तक सारा यूज़ होता है, यूटिलाइज होता है माउंट एवरेस्ट चढ़ने में. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल. ब्रूटल मीन्स वेरी हार्श, बहुत ही हार्ड, नॉट ईजी. सो इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, यानी पत्थरों से और बर्फ़ से एक स्ट्रगल है हमारी. इट्स नॉट ईजी टू क्लाइम सच अ हाइएस्ट पीक. वंस टेकन अप इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक. हियर इट मीन्स यू वॉन्ट टू से कि एक बार अगर आपने स्टार्ट किया है चढ़ना तो यू कैनॉट गिव अप. आप उसको आधे रास्ते में छोड़ नहीं सकते. यू हैव टू कंप्लीट दैट थिंग इवन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक. एट स्टेक मीन्स अगर आपकी लाइफ रिस्क में भी है तो भी आपको अपना वो टारगेट पूरा करना है कि हमको एवरेस्ट चढ़ना है. आधे रास्ते चढ़ गए, ऐसा लगा कि अब हम नहीं कर सकते, सो यू कैन डू दिस थिंग. द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स. हियर इट मीन्स कि अगर आप आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने के टाइम, ठीक है, तो आप अगर वापस रिटर्न होते हो तो वो उतना ही मुश्किल है जितना आगे बढ़ना, ठीक है. तो एक बार आप चढ़ गए हो आधे रास्ते तो यू हैव टू कंप्लीट दैट थिंग. यू कांट मूव बैकवर्ड अगेन. Then when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of battle fought and won. तो एक बार जब आप चढ़ जाते हो, when the summit is climbed, when you reach to the point, there is the exhilaration means though there is एक हमारी सांसों में एक अजीब सी खुशी होती है. the joy, जो हैप्पीनेस होती है कि हमने ऐसा कुछ किया है, ठीक है, विच इज़ वेरी रेयरली डन बाय द पीपल, इजंट. सो इट इज़ द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन. ओके, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस. और तब जब हम उस समिट पर पहुंच जाते हैं
तो उस समय जो हमारी फीलिंग होती है एक विक्ट्री, एक हैप्पीनेस की, यानी हमने जीत हासिल कर ली है, तो वाकई में वो खुशी अनडिस्क्राइबेबल होती है, हम उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पर्सन खुद जिसने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है उसको हम अगर फील करें तो भी हमको बहुत हार्ड लगेगा कि हाउ दे वुड हैव डन दिस थिंग. So just think about the person who had done this thing. Glimpsing a peak in the distance. Glimpsing यानी एक झलक. A peak in the distance. I get transported to the another world. Here it means glimpsing a peak in the distance यानी जब हम ऊंचाई तक पहुंचते हैं और जब उसको वो नज़र आने लग जाता है, उस चोटी की जब एक झलक हमको दिखती है, I get transported to another world. इट मीन्स ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ. आई हैव गॉन टू सम अदर वर्ल्ड विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड विच वी आर लिविंग ऑन द अर्थ. आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ. और वहाँ पहुँचते ही एक अजीब सा चेंज मुझ में आ गया, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल. मिस्टिकल हियर मीन्स स्पिरिचुअल. एक आध्यात्मिक भरी भावना हमारे अंदर जाग जाती है. हमारा जो दिल है, मन है, सारे दूसरी छोटी से धुल जाता है, साफ़ हो जाता है. एक स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और हम सब कुछ जैसे हमारी बॉडी वॉश हो गई हो, एकदम स्पिरिचुअल हो जाते हैं. बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस. अलोफनेस मतलब कि हम कह सकते हैं अपार्ट, सबसे अलग. ठीक है. माइट मतलब स्ट्रॉन्ग. ओके. अलोफनेस, माइट. रिजिडनेस. रिजिडनेस मतलब रॉकी, पथरीला. ठीक है. एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर ऑन द वे. द पीक्स ड्रॉ मी टू इट एज एवरेस्ट डिड. इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट. तो इसकी ब्यूटी और इसका जो अपनापन मतलब अपने आप में एक अनोखा. एवरेस्ट, इसकी स्ट्रॉन्गनेस. ठीक है. और जो वहाँ पर इतने सारे पत्थर, आइस वगैरह है, वो सब कुछ. और रास्ते में जो भी डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर मतलब फेस करना. ठीक है. डेंजर फेस करना ऑन द वे. द पीक्स ड्रॉज मी टू इट. तो ये सारी चीज़ें मैं फेस करके जब पीक पर पहुँचता हूँ, ठीक है, इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट. और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक चैलेंज होती है और इनसे आप बच नहीं सकते. यू हैव टू फेस दोज चैलेंजेस. लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट. तो वंस he climbed back, looking back, he saw that he could not explain कि why I climbed Everest, कि उसने आखिर में एवरेस्ट को क्यों चूज़ किया for climbing. It is like answering a question why you breathe. अब ये जो सवाल है why I climb Everest, तो ये सवाल उन सवालों जैसे है जिसका जवाब देना पॉसिबल नहीं है या ना मुश्किल है. जैसे कि why you breathe, हम सांस क्यों लेते हैं. ठीक है. वाई यू हेल्प योर नेबर, हम अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं. वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, क्यों आप अच्छे काम करना चाहते हो. सो देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल. सबके अलग अलग आंसर होंगे. ठीक है. तो जैसे इन सवालों का आप जवाब नहीं दे सकते हो, सेम थिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आंसर कि वाई वन वुड क्लाइम माउंट एवरेस्ट. एंड देन देर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइम. और जब हम ये सारी बातें सोचते हैं तो एक बात तो क्लियर है, देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल क्लाइम. यानी एवरेस्ट पर चढ़ना, ठीक है, ना सिर्फ फिज़िकली क्लाइम कहा जा सकता उसको, आप मेंटली भी एक ऊंचाई तक पहुंचते हो. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस in a special manner of his own smallness in this large universe. Now here he want to say कि जब हम इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं और वहाँ का जो पूरा क्लाइमेट, पूरा एटमॉस्फेयर जब हम देखते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, जो माउंट एवरेस्ट से जो माउंट एवरेस्ट घिरा हुआ है बहुत सारी पहाड़ियों से, वो बर्फ़ ढका हुआ, तो इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर हमें ये लगता है कि हम इस अर्थ पे कितने
मामूली से छोटे से क्रीचर है, ठीक है। और इससे इस चीज़ से हमको ये एहसास होता है कि हमें अपने आप पर एटीट्यूड या घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है वो है। सो दिस थिंग्स डजेंट मैटर। तो माउंट एवरेस्ट हमको सिखाता है ऊंचाई यानी ऊंचा सोचना, अच्छी सोच रखना। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। कॉन्क्वेस्ट मतलब ऊंचाई पर पहुंचना, विक्ट्री। तो माउंटेन पर चढ़कर ऊंचाई हासिल करना, ठीक है, ये तो हमारी अचीवमेंट का, हमारी विक्ट्री का सिर्फ एक पार्ट है। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट। इससे भी ज़्यादा मेन चीज़ है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। मतलब ये कि जब हम ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट यानी कि हमको ऐसे लगता है जैसे हम सेटिस्फाइड हो गए हैं, अब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने जीवन की उस ऊंचाई को छू लिया है जहाँ पर बहुत मुश्किल से कोई इंसान पहुँच सकता है। द रियल सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, देयर इज़ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज। अर्ज मतलब कि एंकरेजमेंट, ठीक है, टू राइज अबव वंस सराउंडिंग। तो इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, तो वो सबसे मेन है। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन एंड अ पर्सन हु इज़ एडवेंचरस, जिसको पहाड़ों से नए नए एडवेंचर फेस करने की ललक होती है, ठीक है, एक्साइटमेंट होता है, वो ही इंसान इन चीज़ों को हासिल कर सकता है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल, इंटरनल, स्पिरिचुअल, हर तरह के एक्सपीरियंस हम यहाँ पर करते हैं। इट इज़ एन इमोशनल, इट इज़ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब towards the summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. Here means he want to say कि जब आप चढ़ाई करते हो तो आपके साथ और भी एक पर्सन होता है। What he does, you are sharing a rope with another climber. यानी कि आपकी एक रस्सी सिर्फ आपके हाथ में नहीं होती है, ठीक है, आपके साथ एक पर्सन और होता है। You firm in, firm here means होल्ड करना टाइटली। ही कट्स द स्टैप इन द हार्ड आइस, यानी वो पर्सन क्या करता है कि उस पथरीले रास्तों पर उनको खोदता है और रस्सी को, आपने देखा होगा एंकर लगा हुआ होता है जिससे हम रस्सी को फेंकते हैं, वो वहाँ पर फंसती है, फिर उसको पकड़ कर आगे चढ़ा जाता है। तो सेम थिंग, ही कट्स द स्टैप इन द हार्ड आइस, यानी वो रास्ता साफ करता जाता है, जो भी हार्ड आइस होता है उसको तोड़ता जाता है और रास्ता बनाता जाता है। Then he belays and you inch your way up. फिर वो वहाँ पर रोप फिक्स करता है और उसको पकड़ते पकड़ते हमको आगे बढ़ना है। The climb is grim. Okay, grim मतलब very difficult, very serious. You strain every nerve as you take every step. यानी हर एक कदम एक स्ट्रेन, एक हमारे बॉडी पर एक भारीपन होता है, ठीक है। एवरी स्ट्रेन योर एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। तो यहाँ पर ही वॉन्ट टू से डैट यू कैन नॉट क्लाइंब अलोन, यू नीड समवन विथ यू टू हेल्प यू, एल्स माइट हैव यू हैव गिवन अप। अगर ऐसा नहीं हो तो ऑब्वियसली आप आधे रास्ते में ही वो रास्ता छोड़। Now here the the narrator want to say that they have also recorded how they had needed just that help, else they might have given up. अगर ये हेल्प उनको ना मिले तो ऑब्वियसली रास्ते में ही उनको हार माननी पड़ जाए। मीन्स यू नीड द हेल्प ऑफ सच पर्सन हु ब्रेक्स द आइस, जो आपके लिए रास्ता बनाते जाते हैं आगे। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना मुश्किल हो जाता है इस ऊंचाई पर जाने में। You curse yourself for having let yourself in this. It means कर्स मतलब आप अपने आप को ही कोसते हो कि आपने ये डिफ़िकल्ट टास्क क्यों लिया, ठीक है। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द एसेंट। एसेंट मतलब क्लाइंब, यानी आपको खुद को आश्चर्य होगा अपने आप पर कि मैंने इतना ऊंचाई पर चढ़ने वाला टास्क क्यों एक्सेप्ट किया।
देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। ऐसा समय भी आता है जब हमको ये फील होता है कि अब हमको वापस रिटर्न हो जाना चाहिए, यानी इतना डिफ़िकल्ट और मतलब बहुत ही चैलेंजिंग क्लाइंबिंग होता है ये। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। हियर मीन्स यू वांट टू से उस समय ऐसा लगता है कि काश हम वापस रिटर्न हो जाए तो हमको एक रिलीफ मिलेगी, बल्कि ऊपर जाने की बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। इट मीन्स अगर आप उस मूड से, जो यहाँ पर नटर ने डिस्क्राइब किया है, एक बार उस मूड से आप बाहर निकल जाओ, ठीक है, देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। इट मीन्स एट दैट टाइम ये सारी बातें भूल कर आप में एक ऐसी स्पिरिट होती है उस टाइम जो आपको मोटिवेट करती है कि हम यू शुड नॉट गिव अप, कि आपको हार नहीं माननी है, ठीक है, और हमें आगे बढ़ते रहना है। एंड यू गो ऑन, और फिर इसी मोटिवेशन से हम आगे बढ़ते रहते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू। तो आपके साथ जो आपका और भी जो होते हैं पार्टनर्स, वो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, और उन एक दूसरे की मदद से हम आगे बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे को हम मोटिवेट करते हैं, ठीक है, और इसी तरह वजह से हम एक दूसरे की हेल्प की वजह से आगे बढ़ते रहते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 मे बी, यानी एक दूसरे से बातें करते हुए हम कहते हैं ना, बस ये आ गया, अब सिर्फ 50 फीट बचा है, और शायद वो 50 फीट से ज़्यादा हो, चाहे 100 भी हो, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को मोटिवेट करना। बस हम कहते हैं ना, हम जब भी कहीं ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो क्या करते हैं मोटिवेट करने के लिए, बस ये आ गया, ये आ गया, ऐसे कहते कहते हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो सेम थिंग ओवर हियर, यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड। तब माइंड में एक सवाल भी आता है, क्या इसका कोई एंड है भी कि नहीं, यानी हम उस पीक पर पहुंच पाएंगे भी कि नहीं, इतना लंबा रास्ता। यू लुक एट योर कंपेनियन, ही लुक्स एट यू, यानी आप अपने फ्रेंड की तरफ देखते हैं, वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और इसी तरह से एक दूसरे से हम इंस्पायर होते रहते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, यानी ऐसा करते करते एट लास्ट यू रीच टू द हाइट, टू द पीक, टू योर टारगेट। लुकिंग डाउन फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ द डेट इट वॉज वर्थ वाइल। लेकिन जब हम उस पीक पर पहुंचते हैं, ठीक है, समिट पर, तब हम उस समय ये दिमाग में आता है कि इट वॉज वर्थ वाइल। वर्थ वाइल यानी बहुत ही कम हाइट थी, ठीक है। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, वहाँ से जो छोटे छोटे दूसरे पहाड़ होते हैं, ठीक है, जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, यहाँ पर हियर डिस्क्राइब देम एज सिल्वरी पीक्स थ्रू द क्लाउड्स। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, अगर किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है थोड़ा बहुत सूरज की रोशनी भी उन पर आ जाए। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और वो जो पहाड़ियाँ होती है छोटी छोटी माउंट एवरेस्ट के आसपास, उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई एक नेकलेस पहन रखा हो हिमालय ने, माउंट एवरेस्ट ने। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, वहाँ से वैलीज दिखती है। इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, यानी इतनी ऊंचाई से जो नज़ारा दिखता है। एनोबलिंग यानी अ नोबल टाइटल, अ नोबल रैंक, यानी हाई ऑफ स्टेटस, ठीक है। तो इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन। तो इट इज़ रियली अ वेरी हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस, इतनी ऊंचाई से ये सारा सराउंडिंग देखना। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबिसियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, फिर आप झुकते हो, ठीक है, घुटनों के बल बैठकर, एंड शो योर ओबीडियंस, यानी हम जो भी गॉड को वर्शिप करते हैं उनको हम याद करते हैं, ठीक है। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक एज ही इज़ पंजाबी, सो उन्होंने अपने गुरु नानक की पिक्चर वहाँ रखी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, जो उनके साथ एक और पर्सन था रावत। फिर दूसरा पर्सन
फू दौड़जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुद्धा। रेलिक मतलब छोटा सा, कोई छोटी सी आइडल होती है, मूर्ति, ठीक है, निशानी, तो उसने बुद्धा की रखी। एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैन। कैन इज़ अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, यानी पत्थरों का और बड़े बड़े छोटे बड़े पत्थरों का जो ढेर होता है उसमें उन्होंने क्रॉस रखा। इन द स्नो, दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। रेवरेंस मतलब अ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट। तो ये एक सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट यानी जीत की सिंबल्स नहीं थे, ठीक है, ये हमारी जो फीलिंग है, जो रिस्पेक्ट है अपने गॉड के प्रति और उस समिट दैट माउंट एवरेस्ट के लिए, दैट इज़ रेवरेंस। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आप कम्प्लीटली, आप में एक चेंज आ जाता है। देयर इज़ अनदर समिट, एक ऊंचाई और है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, वो है अपने आप में, और वो है आपका अपनी सोच, आपकी माइंड, मेंटलिटी। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर इंसान में एक ऊंचाई होती है, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ही मस्ट क्लाइम टू इट टू अ फुल्लर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। अगर हम सोचते हैं कि मैंने इतना कर लिया और हो गया, इट इज़ नॉट। नॉलेज जो भी हम लाइफ में सीखते हैं वो एंड नहीं है। यू कैन लर्न अप टू द एंड ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो आप में इतना कुछ है, इतना कुछ है कि आप अगर लाइफ टाइम सीखोगे तो भी कम है। एंड यू हैव टू रीच द हाइट ऑफ दैट नॉलेज। इट इज़ फेयरफुल एंड अनस्केलेबल। अनस्केलेबल यानी आप जिसको नाप नहीं सकते हो। इट कैनॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स। और ये चीज़ जो अपने आप में जीत हासिल करने की है वो सिर्फ हमें ही करनी है, कोई और नहीं कर सकता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द समिट ऑफ अ माउंटेन outside is akin to the act of climbing the mountain within. Akin means similar. जितना आप फिज़िकल हाइट पे पहुँचते हो फिज़िकली, अगर आप फिज़िकली माउंट एवरेस्ट पे पहुँच गए हो, लेकिन उतना ही आपको मेंटली भी अपने आप को ऊंचाई तक पहुँचाना है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर सेम, यानी दोनों का जो रिज़ल्ट है, आप मेंटली अगर प्रिपेयर हो, मेंटली आप ऊंचाई को छू लिया है, स्पिरिचुअली, इमोशनली, ठीक है, और फिज़िकली भी आपने समिट को हासिल किया है, तो दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम होगा। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टनली चेंज यू। यानी अगर आप किसी भी पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचते हो तो वो जो आपकी चढ़ाई है उस ऊंचाई पर डेफिनेटली आप में एक चेंज लाएगी। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। ये ना सिर्फ फिज़िकल क्लाइंब है, बल्कि ये आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आप में जो चेंज आता है, ठीक है, तो वो सबसे मेन कहना, नैरेटर का मानना है दैट यू शुड हैव विद इन योर सेल्फ द समिट। I venture to think that my experience as an Everester have provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Venture मतलब possibly या dangerous, ठीक है। तो ही वॉन्ट टू से कि मेरा जो एक्सपीरियंस है एवरेस्ट पर चढ़ने का, ठीक है, इससे मुझे लाइफ में इतनी इंस्पिरेशन मिली है कि अब लाइफ में कितने भी ऑडियल्स यानी कितने भी पेनफुल बड़े से बड़े एक्सपीरियंस आ जाओ, मुश्किलें आ जाएगी, लेकिन मैं उनको रेजोल्यूटली यानी पूरे डिटर्मिनेशन से फेस करता हूँ और करूँगा। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। Okay, the conquest of the eternal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than the Everest. तो here you want to say the same thing कि पहाड़ पर चढ़ना, किसी ऊंची चोटी पर चढ़ना वर्थ वाइल मतलब भले ही थोड़े समय की खुशी होगी वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम इंटरनली अपने माइंड की ऊंचाइयों को छू लेंगे तो इट विल बी मोर हायर देन एवरेस्ट, यानी वो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची होगी। ओके,
So here is the completion of the chapter. Thank you.